भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अगर हमें संघ की भूमिका को जानना है तो उससे पहले हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी के जीवन को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण और मातृभूमि की सेवा में लगा दिया हो, आज कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग अपने आकाओं को खुश करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के सबूत मांग रहे हैं। और इतना ही नहीं, अपने कुतर्कों से उनके योगदान पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर यही तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग भारतीय स्वतंत्रता को महात्मा गांधी और कांग्रेस द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम बताती हैं और बड़ी चालाकी से लाल बाल पाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर जैसे अनगिनत क्रांतिकारियों की उपेक्षा करते हुए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को भी मान्यता देना जरूरी नहीं समझते हैं, जबकि उन्होंने मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। डॉक्टर हेडगेवार जी भी उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जो बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के थे। मात्र 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने रानी विक्टोरिया के राज्यारोहण की 50वीं जयंती पर बांटी गई मिठाई को यह कहकर फेंक दिया था कि विदेशी राज्य की खुशियां हम क्यों मनाएं। 16 वर्ष की आयु में जब उनकी कक्षा में अंग्रेजी निरीक्षक निगरानी के लिए स्कूल पहुंचा, उस वक्त उन्होंने सहयोगियों के साथ मिलकर वंदे मातरम का जयघोष किया, जिसके चलते उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। 1910 में वे मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोलकाता चले गए, क्योंकि कोलकाता उस समय क्रांतिकारियों का गढ़ था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार 1915 में नागपुर लौट गए और ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार ने पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा, तब इसे अस्वीकार कर दिया गया, जबकि 9 साल बाद कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 1921 और 1930 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने सत्याग्रह में भाग लिया और जेल भी गए। इस सब के बीच एक प्रश्न डॉक्टर हेडगेवार को सतत सताता रहता था कि 7000 मील दूर से व्यापार करने आए मुट्ठी भर अंग्रेज इस विशाल देश पर राज कैसे करने लगे। जरूर हम में कुछ दोष होंगे। उनके ध्यान में आया कि हमारा समाज आत्मविस्मृत है और बटा हुआ है, जिसका लाभ लेकर अंग्रेज यहाँ राज कर सके। अगर स्वतंत्रता मिल भी गई तो कल फिर इतिहास दोहराया जाएगा। इसलिए डॉक्टर साहब ने समाज को आत्मगौरव युक्त, जागृत, संगठित करने एवं दोषों से मुक्त करने के लिए वर्ष 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। संघ के स्वयंसेवक राष्ट्रीय हित की सभी गतिविधियों में सक्रिय रहते थे। वर्ष 1938 में हैदराबाद निजाम के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू महासभा और आर्य समाज के सत्याग्रह में अनेक स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो की ऐतिहासिक घोषणा की। इसके दूसरे दिन से ही विदर्भ में अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर में विशेष आंदोलन हुए। यहाँ आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के उद्धवराव कोरेकर और संघ के कार्यकर्ता दादा नाइक, बाबूराव बेगड़े, अन्ना जी कर रहे थे। इस आंदोलन में अंग्रेजों की गोली से एकमात्र मृत्यु बालाजी रायपुरकर की हुई थी, जो संघ के स्वयंसेवक थे। 1943 के प्रसिद्ध चिमुर आंदोलन में भी स्वयंसेवकों की प्रमुख भूमिका रही और असंख्य स्वयंसेवकों को कारावास में रखा गया। 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से पहले ही डॉक्टर हेडगेवार का निधन हो गया था। स्वयं डॉक्टर हेडगेवार और उनके द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक बलिदानियों की स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय इतिहास में उन्हें स्थान ही नहीं मिला। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से भारतीय जनमानस में यह धारणा बैठा दी गई कि कांग्रेस ने ही भारत को आजादी दिलाई, लेकिन ये आधा सच है। वास्तव में मां भारती की स्वाधीनता के लिए संघ स्वयंसेवकों सहित हजारों क्रांतिकारियों और हुतात्माओं ने अपना जीवन, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनकी उपेक्षा करना घोर अन्याय है।